आ रही हूँ। जो स्थानीय लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार उनको सुनवा देते हैं। जो स्टम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अभी तक सीएससी कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुंच गई है। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायणा अस्पताल। देखिए डॉक्टर साहब को आप सुन रहे थे। अस्पतालों में घायलों का इलाज लगातार जारी है। कुछ डेड बॉडी है घरों के लिए रवाना हो गई है, लेकिन उस दौरान की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है और साथ ही सरकार की तरफ से पूरी मदद का भी भरोसा दिया है। और साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया और एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की, इस हादसे की जांच करेगी, क्योंकि तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि तमाम चेक पोस्ट हैं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए श्राइन बोर्ड की बड़ी जिम्मेदारी थी और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, कितना बड़ा हादसा वहां पर हो गया। सरकार की पूरी नजर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंदिर में भगदड़ की ये तस्वीर आई देर रात 2:45 बजे के करीब। बड़ी संख्या में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ वहां पर बताई जा रही है। बेकाबू भीड़ हो गई क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि कुछ लोगों में कहासुनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद भगदड़ मची और बेकाबू हो गए वहां पर श्रद्धालु। नए साल पर मातम पसरा हुआ है, सभी को बधाइयां देनी थी, जश्न मनाना था, लेकिन आज देखिए साल के पहले दिन कितना बड़ा हादसा हो गया है। एक बार फिर से आपको कटरा लिए चलते हैं। पंकज वहां पर मौजूद हैं। पंकज, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है क्या? जी देखिए, इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद सामने साफ हो पाएगा कि असली वजह क्या रही इस हादसे के पीछे। लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन आप देखिए कि अगर 12 श्रद्धालुओं की मौत होती है, 15 श्रद्धालु जख्मी होते हैं, तो जाहिर तौर पर जो है जब जांच होगी तो फिर पता चलेगा कि इसका असली जिम्मेदार कौन था, असली वजह क्या रही। अभी भी जो है आपको बता दूं कि जो यात्री है, काफी संख्या में श्रद्धालु कटरा में है, हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है अलग अलग जगह कटरा में हमने देखे हैं। कटरा में इतने ज्यादा श्रद्धालु हैं कि हर कोई श्रद्धालु ये चाहता है, क्योंकि उसकी कोशिश रहती है कि साल के पहले दिन मां वैष्णो देवी द्वार के दर्शन करे, मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद ले, ताकि उसका पूरा साल अच्छा रहे। अगर मैं बात करूं कटरा से लेकर भवन तक की, आप देखिए कि रास्ते में जो आधे रास्ते में अर्धकुंवारी आता है, अर्धकुंवारी में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए, सामने आपको पहाड़ों पे, त्रिकुटा पर्वत के पहाड़ों में आपको अर्धकुंवारी का मंदिर दिखेगा, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं। अब जब श्रद्धालु यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्री चलते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल भी 2 मार्ग है, ताराकोट मार्ग है, दूसरा जो पारंपरिक मार्ग है वो है। अब श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में वहां पर आते हैं, तो ऑनलाइन पर्ची जो है कुछ श्रद्धालुओं के पास होती है। जब श्रद्धालु ऊपर जा रहे थे भवन की ओर, तो फिर कैसे जो है, अगर 25,000 एक सीमा तय की गई है कि प्रतिदिन श्रद्धालु जो है कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, पहले 50,000 थी, अब 25,000 की गई, तो 25,000 से ज्यादा कैसे श्रद्धालु भवन पहुंच जाते हैं। अगर पहुंच जाते हैं तो फिर, क्योंकि एंट्री एग्जिट का रास्ता एक है, जिस रास्ते से आपने दर्शन को जाना है उसी रास्ते से आपने वापिस आना है, और रास्ता इतना ज्यादा जो है वो रास्ता खुला नहीं है, रास्ता जो है वो टाइट है, बीच में संक्रिय हो जाता है। तो वही बड़ा हादसा रहा, क्योंकि जब वहां पर आपसी किसी के बीच में कोई विवाद होता है, जब वहां भगदड़ की स्थिति मचती है, तो हर कोई चाहता है कि वो भागे, लेकिन वो भाग के जाएगा किस तरफ, क्योंकि रास्ता बेहद ज्यादा टाइट है। यहां पर देखिए लगातार नेता भी यहां पर आ रहे हैं, कुछ और लोग भी यहां पर इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं हादसे को? ये देखिए, अभी क्योंकि आगे जा रहे हैं, बातचीत करेंगे। ये देखिए कुछ लोकल भी हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी आप सामने की तस्वीर आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, कुछ लोकल लोग हैं जिन्होंने जब ये हादसे को सुना यहाँ पर पहुंचे ताकि घायलों का हाल जाना जा सके, जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत की जा सके। तो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोकल लोग भी ज्यादातर पहुंचे हैं। और साथ तौर पर जिस तरह से यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता पार्टियों के पहुंचे हैं, उनका ये कहना है कि अगर किसी को ब्लड की जरूरत है तो वो भी वो देंगे, अगर जो घायल है उनको ब्लड की जरूरत है तो उसको भी देंगे। तो आप देखिए कि लगातार जो यात्रा है वो चल रही है। यात्रा कुछ देर के लिए जरूर रोकी गई थी, उसके बाद लगातार जो यात्रा है वो चल रही है। ये देखिए श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं
अभी भी कुछ श्रद्धालु अंदर हैं, हम आगे की तरफ ही देखेंगे क्या जो श्रद्धालु कुछ अंदर अगर हैं तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे जिनके साथ वो आए थे। ये देखिए सामने की तस्वीरें आप देखिए, ज्यादातर जिनकी मौत हुई थी उनको उनके घरों तक भेज दिया गया है। कुछ लोग जो हैं उनकी आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं, ज्यादातर लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और आप देखिए यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बातचीत की जा सके, जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं उनसे बातचीत की जा सके। और ये देखिए यहाँ पर आला अधिकारी भी मौके पर आपको दिखेंगे जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ताकि प्राथमिकता इस समय सबकी यही है कि जो घायल हैं उनको सही इलाज मिले, जिनकी मौत हुई है उनको जो है उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। और कुछ ऐसे श्रद्धालु हमें मिले हैं जिन्होंने बताया है कि उनके अपने उन्हें नहीं मिल रहे। एक भाई साहब मिले, उन्होंने कहा कि उनके माता पिता का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है, कोई बता नहीं रहा कि वो कहां पे हैं। तो एक आप देखिए कि यहाँ पर क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि वहां पर ऐसा हो जाएगा। और जब हजारों की संख्या भीड़ वहां पर होती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की भी वहां पर है, जो सीआरपी वहां पर है उसकी भी है, और जो प्रशासन के अधिकारी जो वहां पर हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी है कि फिर कैसे एक साथ जो है इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है। यहां पर आप देखिए कि हम अस्पताल में हैं, अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिम्मेदारी जरूर किसी न किसी को इसकी लेनी पड़ेगी। हादसे की देखिए जब जांच के आदेश दे दी गई है तो जांच की जाएगी, लेकिन हर बार हम देखते हैं जब हादसा होता है तो जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन उनका क्या जिन्होंने अपनों को खो दिया है। वहां पर आप देखिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो भी यात्रा करने आते हैं, बुजुर्ग हैं वो भी यात्रा करने आते हैं, महिलाएं जो हैं वो भी यात्रा करती हैं, पुरुष यात्रा करते हैं। तो हर उम्र का व्यक्ति वहां पर आता है। और जब भगदड़ मचाती है तो छोटे बच्चों का क्या होगा, जो बुजुर्ग है उनका क्या होगा। और ज्यादातर लोगों की जो मौत हुई है वो कुचलने से हुई है, उठने तक का समय नहीं मिला। भाई साहब ने एक से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हमने जो रैलिंग थी, हमने रैलिंग को पकड़ा, जो वहां पर लोहे की जो ग्रिल थी उसको पकड़ा, उसके पकड़ के जो है हमने अपनी जान बचाई है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि शायद अब जो है हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहां हादसा आया। और गनीमत ये रहती है कि इसमें जो है श्रद्धालु जो लोग उनके साथ थे जो पकड़ लेते हैं जो रैलिंग को, वो बच जाते हैं, लेकिन उनका काफी संख्या में आप देखिए कि लोग घायल हैं। 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। और लगातार ये देखिए यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिन्होंने अपनों को खोया है लगातार उनके जो परिजन हैं वो उनके शवों को अब अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इस कदर वैष्णो देवी की यात्रा करने आएंगे और ऐसे जो है उन्हें जाना पड़ेगा। ये देखिए एक और भाई साहब, इनसे बातचीत करते। क्या नाम है आपके साथ? मेरा नाम सोनू ठाकुर है। क्या कहेंगे, इतना बड़ा हादसा पेश आ जाता है, क्या कहेंगे? बड़ी दुख की बात है कि इस तरीके के हादसे ये पहली बार ही ऐसा हमें देखने को मिला है, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ और मैं वैष्णो देवी जहाँ ये हादसा हुआ उस पंचायत का मैं एक पंच हूँ। बड़ा दुख की बात है कि ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ, लेकिन इसकी जो भी अच्छी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। हमने सुना है कि मोदी साहब और एलजी साहब ने इसकी एक टीम गठन की है और जिसकी जल्दी से जल्दी कुछ होंकारी होगी कि इतनी यात्रा वैष्णो देवी दरबार में कैसे पहुंची। आपने कहा कि आप वहाँ के पंच हैं भवन के, ठीक है, तो आपको तो अच्छी तरह से पता होगा जितने श्रद्धालु वहां पर थे, तो आपको लगता है कि इतने श्रद्धालुओं को नहीं छोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल इसका जो जिम्मेवार है श्राइन बोर्ड है कि अगर मैं आपको पहले की बात बताऊं, अगर यहाँ से ऊपर वैष्णो देवी यात्रा जब जाती थी तो इसकी एक लिमिट होती थी कि 20 या 25 हज़ार जब यात्रा वैष्णो देवी में जाती थी, उसके बाद यहाँ बंद कर दी जाती थी यात्रा। उसके बाद ये यात्रा ऊपर इतनी कैसे गई, इसके लिए विशेष इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये यात्रा इतनी ऊपर कैसे गई। अगर इनके पास इतने बंदोबस्त अच्छे नहीं थे और इतनी यात्रा वहाँ भेजने की जरूरत क्या थी। ये कटरा में रुक सकती थी और कटरा में यहाँ अच्छी फैसिलिटी है यात्रियों के लिए और काफी बड़ा कटरा है, यहाँ ये यात्री रुक सकते थे। लेकिन एकदम से इतनी यात्रा भवन में भेजना, ये सिर्फ इसमें ये दिखता है कि ये श्राइन बोर्ड की बहुत ज्यादा गलती है और इसमें जल्दी से जल्दी जो भी इंक्वायरी होगी इसका आपको थोड़े ही दिनों में इसका रिजल्ट निकलेगा कि किस तरीके से किसकी गलती से ये है। और इससे जो हमें जो देखने को मिलता है सबसे बड़ी जो गलती है श्री माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की है, उन अधिकारियों की है जिन्होंने ये यात्रा ऊपर भेजी। इनके पास क्यों इतना इनका सिस्टम क्यों नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन जब इनकी पर्ची होती है इनको पता होता है कि कितनी यात्रा हमारे पास ऊपर गई है, तो इन्होंने उस यात्रा को उस टाइम बंद कर देना चाहिए था जब इनके पास वहाँ यात्रा ज्यादा गई। कुछ ऐसे श्रद्धालु मिले जिन्होंने कहा कि दर्शन किए बिना उन्हें वापस भेज दिया गया वहां से। देखिए कोई जाता है तो इसी उम्मीद से जाता है कि दर्शन करके आएगा, लेकिन अगर वहीं से वापस भेजा जाता है क्योंकि हादसा होता है, और आपको लगता है कि अगर लिमिटेड श्रद्धालुओं को छोड़ा जाता, देखा जाता कि कितने श्रद्धालुओं को ऊपर भेजना है, तो ये हादसा जो है उससे बचा जा सकता था। देखिए मैं आपको बताता हूँ 2012 में 1 करोड़ से ज्यादा यात्रा वैष्णो देवी उस साल हुई थी, उस टाइम भी ऐसा कोई हुआ, लेकिन ये
हादसा इसके लिए हुआ कि ये यात्रा एकदम से बहुत ज्यादा भवन पे पहुंच गई, तो जिसकी वजह से ये, जैसे आपने कहा कि बिना दर्शन के गए, ऐसे कोई यात्री दर्शन करके ही आए, लेकिन जो यात्री वहां आतंकवादी से पीछे जो फंसे हुए थे उनको 2:30 बजे के बाद रोका गया। बाकी प्रॉपर तरीके से अभी भी वहां यात्रा चल रही है। लेकिन यह है कि सबसे बड़ा यह है कि जो यात्रा ऊपर भवन पे कैसे इतनी छोड़ी इन्होंने और कैसे वहां पहुंची, इसका आप देखिए भवन भी आप जरूर गए होंगे, वहां पे अभी क्या हालात हैं? क्या वहां पर अब सब कुछ सामान्य है कि क्या लग रहा है आपको? नहीं, अभी वहां सामान्य है। श्राइन बोर्ड ने अभी यात्रा जो है वो प्रॉपर तरीके से अभी चल रही है, अभी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो रात को एक इतना बड़ा हादसा हुआ, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा दुख है। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ की श्राइन बोर्ड के जो मेन बड़े अधिकारी हैं इसकी इंक्वायरी करवाएं कि कैसे ये यात्रा ऊपर इतनी पहुंची। बिल्कुल, देखिए हर कोई चाहता है कि जांच होनी चाहिए और जांच में ही निकलकर सामने आएगा कि इतना बड़ा हादसा आखिरकार क्यों होता है। आइए यहाँ पर कुछ, ये देखिए बैग आपको दिखेंगे सामने, ये वो श्रद्धालु हैं जो आए थे। एक भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये भाई साहब, ये सामान आप ही का? हाँ जी सर। तो ये कौन है? ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारी दुकान के बगल में पेट्रोल पंप भरते थे, एकदम खत्म हो गए हैं। और उनके जीजा हैं साथ में, हम लोग साथ में आते जम्मू घूमने। तो ये हादसा जब हुआ तो आप लोग जो है कैसे फिर वहां से बचे? आप लोग कैसे अपनी जानों को? लोहे के जो छत में एंगल लगे हैं वो साइड में पकड़ के हम चढ़ गए, नहीं तो हमको सांस भी बिल्कुल हमारी बंद हो गई थी। और हमने कम से कम 7-8 बच्चे को बचाए, छोटे छोटे को, अपने भाई समझ कुछ समझ के बचाया हमने उसको। पकड़ जल्दी ली नहीं तो भी हमारी चोट लग चुकी, यहाँ दर्द बहुत तेज है। बस जी तो चीख पुकार मची हुई थी जब ये हाँ, बहुत तेज चीख, जैसे गंगा जी लहर एकदम नहीं चलती है, उसे एकदम भी गिरे थे सब लोग। बिल्कुल, ये देखिए सामान आप देखिए कि उस शख्स का सामान, उस श्रद्धालु का सामान है जो माता के दरबार आया था, लेकिन अब देखिए कि ताबूत में घर जा रहा है। उनके साहब ने बताया, ये कौन है जिनकी मौत? ये भैया हमारे घर के पास में रहते हैं। हम एक्चुअली कानपुर सेंट्रल में मिले थे दोनों लोगों से, तो हम 2 बंदे आ रहे थे, तो हम साथ में फिर 9 लोग हो गए। तो हम कल जब दर्शन कर रहे थे तो उसके बाद हम लोग वापसी आ रहे थे, समथिंग 1 बजे का टाइम था उस टाइम पे। और जब हम वापसी आए हैं तो मतलब अचानक से उधर से अपने कटरा से भीड़ जा रही थी यहाँ से, तो अचानक से उधर से प्रेशर आया हमारी तरफ, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर इतना प्रेशर आया कि हम गिर के उलट पलट के सब पीछे चले गए, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे फिर बहुत ज्यादा लोग चीखे पुकारे, मतलब काफी लोगों की वहीं पे डेथ हो गई ऑन स्पॉट। और यही सब हुआ हम लोगों के साथ में। हम लोग भी बहुत मुश्किल से बचे, झुक के बचे, चोटें लगी, ये सब गर्दन पे पैर रख के जैसे तैसे माता रानी कृपा से बचे। तो आप लोग नीचे गिर गए थे? हाँ जी, हाँ, मेरे तो गर्दन पे पैर रख गया था, पर फिर बाय गॉड बच गया मैं। तो एकदम से ऐसा हो गया कि क्या लगता है आपको कि पहले कोई धीमे जा रहे थे, पहले तो उधर से एकदम भी आए, फिर रुक गए, फिर हल्का से बढ़े तो चल लिया, एकदम भी थे झोंका एकदम भी मार दिया। कि वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था हम लोगों के ऊपर, तो वहाँ से हम लोग अपने बचाव के लिए पीछे भागे, तो मतलब वहीं से सब एक दूसरे के ऊपर हो गए सब। वहाँ लाठीचार्ज हुआ था? जी हाँ जी। तो आपको लगता है कि अगर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती तो ये नहीं होता? आई होप सर यही होता। लाठीचार्ज की नौबत आखिर क्यों आई? वहाँ पर आपने क्या देखा? प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा था, यहाँ से भी श्रद्धालु जा रहे थे, वहाँ से आ रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं था, शायद यही वजह। तो बाकी जो आपके साथी थे सभी आपको जो बाकी 7 लोग तो हम हैं और 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, हम 9 लोग थे। एक लोग बंदा कल तो मिला नहीं, एक अभी कौन नहीं मिला? एक अजय नाम है उनका, वो अभी नहीं मिले। जो आपके साथ आए थे उसमें से 2 लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की मौत हुई है और एक अभी मिले नहीं है। तो ये भी कुचले गए थे जिनकी मौत हुई है? नीचे कुचल कर इनकी मौत? वो फिलहाल तब तो हम उनके सामने थे नहीं, क्योंकि हम सब अलग हो चुके थे उस टाइम पे, बिल्कुल सब अलग। पहले एक साथ ही थे और जैसे ये सब हुआ तो एक दूसरे का सब कांटेक्ट छूट गया था, फिर कौन कहाँ गया ये पता नहीं। तो आपको लगता है कि इंतजाम भवन में पर्याप्त थे? नहीं, इंतजाम पूरे पर्याप्त थे, पर अब जो हुआ क्या करे, जैसा है। ये देखिए बेहद ज्यादा दुखी हैं, पूरा ग्रुप आया था, 2 लोगों को इन्होंने खो दिया है जो उनके साथ आए थे, और सीधे तौर पर बता रहे हैं कि वहां पर लाठीचार्ज किया गया जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। ये देखिए अब सामान को लेकर जाया जा रहा है, इसी देखिए गाड़ियां लगाई गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, जिन्होंने अपनों को खोया है उनके शवों को पहुंचाया जा रहा है। और लोग बेहद ज्यादा दुखी हैं, लोग गुस्से में भी हैं। गुस्सा इस बात को लेकर है कि क्यों जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे, क्यों इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं को कटरा से भवन की ओर रवाना किया गया, और काफी ज्यादा लोग जो है आक्रोशित हैं। और अभी भी आपको बता दूं कि कटरा की बात की जाए, काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु हैं, यात्रा जो है वो चल रही है, और यात्रियों को अब श्राइन बोर्ड ने इस हादसे से सबक लिया है, एक एक करके जो है श्रद्धालुओं को अब आगे की ओर रवाना किया जा रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।